नमस्ते छात्रों। हमने विकारी और अविकारी यह शब्दों के भेद देखे थे। विकारी शब्द में संज्ञा के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज हम सर्वनाम इस विकारी शब्द का अध्ययन करेंगे। सर्वनाम यानी कि यह विकारी शब्द है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले या इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम है। और यह शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं, इन्हें सर्वनाम कहा जाता है। मूल सर्वनाम 11 है और इन सर्वनामों से और भी सर्वनाम बनाए जाते हैं। उदाहरण के साथ हम देखते हैं, सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था कि वहाँ जाने का। ये वाक्य है और इन वाक्यों में सीता यह संज्ञा है और सीता इस संज्ञा के बदले हमने कुछ सर्वनामों का उपयोग किया है। जैसे कि उसने अपना सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। तो इन वाक्यों में सीता इस संज्ञा के बदले सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया है। तो अगर हम इन वाक्यों में सीता 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 यह संज्ञा बार बार दोहराते तो वाक्य सुनने में या लिखने में अच्छे नहीं लगते। इसीलिए हमने सर्वनाम शब्दों का उपयोग किया है। सर्वनाम शब्दों का उपयोग करके यह वाक्य दोष मुक्त हो गए हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के इन 6 भेदों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मेरा, तुम, तुम्हारा, मैं, हम, इनका, वह, उनका आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। वाक्य में देखो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, वह मेरा मित्र है, तुम फिक्र मत करो, जय ने तुम्हें बुलाया है। इन वाक्यों में पुरुषवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है। और एक बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि पुरुषवाचक सर्वनाम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये बात अच्छे से ध्यान में रखो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा है
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जो सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए जिन सर्वनाम का उपयोग करता है वे सारे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, मेरा, हम, हमारा। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसके विषय में बोला जा रहा है उनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते। वह, वे, उन्हें, इनका, ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला तथा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है इनके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला, अन्य पुरुष यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वह व्यक्ति, इन तीनों को महत्व दिया गया है। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम निश्चयपूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह, वह, ये, वे आदि शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इन सर्वनामों से हम वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे कि यह मेरा भाई है, वे लड़के अच्छे हैं, वह लड़की होशियार है। इस तरह के वाक्यों में यह, वह, ये, वे शब्द प्रयुक्त कर कर हम यह बताते हैं कि निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, बहुत, कोई, किसी, किसका आदि सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ के नीचे कोई खड़ा है। कोई ये शब्द अनिश्चित है इसीलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मिठाई किसी को दे दो। मेरे पास कुछ किताबें हैं। आज ज़्यादा फल लाओ। तो इन शब्दों से अनिश्चित, ये निश्चित संख्या नहीं है इसीलिए ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। चौथा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम जिसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि जो
जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में इसका प्रयोग करके देखो, जैसे कि जो सच्चा मित्र है वह मदद करेगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच हो। जो तुम कहोगे वह मैं करूँगा। इस तरह से इन वाक्यों में से जो, जिसकी, सो, जिसने, जैसा, वैसा इन शब्दों से संबंध बताया गया है, इसीलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किसने, किसका, यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कि तुम कब आए, आज घर कौन कौन आने वाला है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खाओगे, आपको किससे मिलना है, यह सारे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिस सर्वनाम से प्रश्न पूछा जाता है यह शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निजवाचक सर्वनाम, निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है ज्ञान या बोध। तो निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम। निजत्व का बोध, अपनेपन का बोध जिन शब्दों से होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अपने, आप, निजी, खुद, स्वयं, यह शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँगा, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। चींटी स्वयं खाना इकट्ठा करती है। ये सारे वाक्य निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। निजवाचक सर्वनाम से हमें यह समझना है कि ये शब्द स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, अपनेपन का या निजत्व का बोध कराते हैं। इसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसी तरह से छात्रों, आज हमने सर्वनाम इस विकारी शब्द का अध्ययन किया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम 11 है, इसके बारे में भी हमने जानकारी ली है। सर्वनाम में किसी को कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं।